हेलो स्टूडेंट, आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखने वाले हैं जिसका नाम है कॉस्ट शीट, जो हमारे एग्जाम में कैरी करता है 20 मार्क्स के लिए। ठीक है, और अगर हमें कॉस्ट शीट सीखना है तो सबसे पहले उसका फॉर्मेट बहुत अच्छी तरीके से हमें सीखना होगा। ओके, कॉस्ट शीट में क्या सीखेंगे? कॉस्ट शीट में हमें ये सीखना है कि एक प्रोडक्ट को बनाने से लेके बेचने तक के कौन कौन से खर्चे होते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट शीट फॉर्मेट। ओके, सबसे पहला स्टेप होगा हमें ये फाइंड आउट करना डायरेक्ट मटेरियल। हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में कितने का टोटल मटेरियल लग रहा है। या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होगा डायरेक्ट मटेरियल, उसका अमाउंट लेके सीधा हमें यहाँ पे लिख देना है, और नहीं तो क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल नहीं दिया होगा, और अगर डायरेक्ट मटेरियल नहीं दिया है तो वो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे ये चीज हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। आज हमें सिर्फ हेड पॉइंट समझना है। ओके, फर्स्ट डायरेक्ट मटेरियल हो गया। सेकेंड हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि डायरेक्ट वेजेस कितने का लग रहा है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। डायरेक्ट वेजेस की जगह पे डायरेक्ट लेबर भी आ सकता है। थर्ड हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने का हो रहा है। ओके, जब ये तीनों चीज फाइंड आउट हो जाएगा तो हम इसके बाद फोर्थ ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारा प्राइम कॉस्ट कितना हुआ, और ये प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट प्लस सेकेंड एंड प्लस थर्ड तीनों चीजों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? प्राइम कॉस्ट। क्लियर हुआ बच्चों? उसके बाद नेक्स्ट हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि हमारा वर्क और फैक्ट्री ओवरहेड कितना है। अब वर्क एंड फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आता है? फैक्ट्री के रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो हमारे वर्क एंड फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद हमें सिक्स्थ फाइंड आउट करना होगा वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में ज्यादा कुछ नहीं आता है, सिर्फ दो चीज आते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, बस यही होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ये फाइंड आउट करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, ओपनिंग में से क्लोजिंग फाइंड आउट करेंगे तो हमें हमारा वर्क इन प्रोग्रेस मिल जाएगा। फिर इसके बाद हमें 7 मिलेगा वर्क कॉस्ट। क्या फाइंड आउट होगा? वर्क कॉस्ट। और वर्क कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए 4 प्लस 5 प्लस 6 मींस प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट एंड वर्क इन प्रोग्रेस, ये तीनों के अमाउंट को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो हमें वर्क कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा 8 पॉइंट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ये फाइंड आउट करना। एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आता है? ऑफिस के रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में लिखना होगा। देखो मैं तुम्हें फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों कि स्टूडेंट हमें यहाँ पे ये नहीं सीखना है कि क्या क्या जाएगा। हमारा आज का लेक्चर ये है कि हेड पॉइंट फॉर्मेट में कौन कौन सी चीजें होती है। अब उसके जो कंटेंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जब हमारा वर्क कॉस्ट हमें मिल जाएगा तो हम उसके बाद 8 पॉइंट फाइंड आउट करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और फिर उसके बाद हमें 9 मिलेगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या करना होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए 7
प्लस 8। ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर 10th हमें फाइंड आउट करना है फिनिश गुड्स। क्या फाइंड आउट करना है? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स में भी कुछ नहीं, डायरेक्टली दिया होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिर उसमें से हमें लेस करना होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जो अमाउंट आएगा यहां पे लिखेंगे। फिर 10th के बाद हमें 11th मिलेगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9 प्लस 10। क्लियर हुआ बच्चों? ओके, अब इसके बाद हमारे पास 3 स्टेप बाकी है यहाँ पे। ओके, 12 हमें नेक्स्ट फाइंड आउट करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मतलब सेल के रिलेटेड कौन कौन से खर्चे होते हैं वो। और फिर हमें 13 मिलेगा हमारा कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा? 11 प्लस 12 को ऐड करना होगा, तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है बच्चों, लास्ट फिर हम इसमें अपना ऐड करेंगे प्रॉफिट, गुड्स बनाने के खर्चे का उसमें प्रॉफिट, और लास्ट हमें मिलेगा 15 नंबर सेल। 13 प्लस 40, और ये हमारा कंप्लीट हो गया कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक, ध्यान देना बच्चों, एक बार हम रिकैप करते हैं कि क्या क्या हमें, और ये तुम्हें एकदम लर्न ही करना है क्या क्या। ठीक है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा डायरेक्ट मटेरियल, फिर उसके बाद हमें फाइंड आउट करना होगा डायरेक्ट वेजेस, फिर हमें फाइंड आउट करना होगा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब ये तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा प्राइम कॉस्ट। ओके, फिर प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट होने के बाद हमें वर्क एंड फैक्ट्री ओवरहेड फाइंड आउट करना है। इसमें हमारे फैक्ट्री के रिलेटेड खर्चे आते हैं, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, फिर उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में मिलेगा, अब वर्क कॉस्ट के लिए क्या करना होगा? प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड एंड वर्क इन प्रोग्रेस तीनों को ऐड करना होगा। फिर उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, हमारे ऑफिस का खर्चा। फिर वर्क कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर हम फाइंड आउट करेंगे फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स में कुछ नहीं मगजमारी करना, आपको एकदम क्लियर कट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेना, उसमें से लेस करना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, आंसर रहेगा ये। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस फिनिश गुड्स को ऐड करना है तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड फाइंड आउट करने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल। फिर उसके बाद हम उसमें अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा